Hello friends, hello students, this is Bharti. I'm back with new exercise that is 5.4. So मैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रही हूँ. चैप्टर नंबर 5 का 5.4 एक्सरसाइज आज मैं करवाने वाली हूँ. तो इसके पहले मैंने एंगल्स बताए थे और मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं और राइट एंगल्स क्या होते हैं. तो मेरी जो लास्ट एक्सरसाइज थी दैट इज 5.3, उसमें मैंने बताया है कि ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, अक्यूट एंगल क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो ये सारे एंगल्स मैंने बताए थे. तो मैंने ये भी बताया था वहां पे, मैंने आपको एक आर ए टेस्टर मेथड बताई थी कि आर ए टेस्टर से हम राइट एंगल टेस्ट कर सकते हैं. बट अब राइट एंगल टेस्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे भी क्या होता है कि बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि हम एक्चुअल वैल्यूज नहीं निकाल सकते किसी भी एंगल्स की. नाउ हमने एंगल्स तो देख लिया कि राइट एंगल से अगर छोटा एंगल होगा तो वो अक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल से बड़ा होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, फिर स्ट्रेट एंगल से अगर बड़ा एंगल होगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा. ये तो हमने देख लिया. ठीक है, और हमको ये भी पता चल गया कि राइट एंगल की और स्ट्रेट एंगल की वैल्यूज क्या होती है. बट क्या हम बता सकते हैं कि अक्यूट एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है? हम बता सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू क्या होती है, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है? तो इस तरीके से इन सब की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें एंगल को मेजर करना सीखना होगा. अब एंगल को कैसे मेजर किया जाता है? ठीक है, मेजर करने के लिए किन चीजों का यूज होता है? तो हमारे कंपास में एक और टूल होता है, मैथमेटिक्स के कंपास में एक टूल और होता है जिसका नाम है प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर तो आप सभी ने देखा होगा कि प्रोटेक्टर कैसा होता है. ठीक है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम डिग्रीज मेजर करना सीखते हैं. किसी भी एंगल की कितनी डिग्री है, अगर वो 90 डिग्री है तो हम प्रोटेक्टर को वहां पे रख देंगे. वहां रख के हम चेक करेंगे कि 90 डिग्री पे कैसे आ रहा है. तो अगर अक्यूट एंगल है तो कौन सा डिग्री आ रहा है, ऑब्ट्यूज है तो कौन सी डिग्री आ रहा है. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम मेजरमेंट्स आज देखेंगे. हम देखेंगे कि मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, डिग्रीज कैसे निकाली जाती है. तो एंगल्स के मेजरमेंट आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम आज मेजरमेंट पढ़ते हैं. एक बात और, अगर आपको इसी तरीके से सारे वीडियोस मेरे देखने हैं तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा. अगर आप एडोग्रोन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे आने वाले सारे वीडियो मेरे मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अभी एनसीईआरटी की क्लास 6 की मैथ्स कंप्लीट करवा रहे हैं और आने वाले समय पे पूरी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी. हम एक एक एक्सरसाइज का वन शॉट वीडियो बना रहे हैं और वन शॉट वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंटेंट कवर करवा रहे हैं, एग्जाम्पल भी, इंट्रोडक्शन भी और पूरी एक्सरसाइज भी. ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और सारी की सारी चीजों के साथ कंटिन्यूटी बना के रखिए. चलिए, तो हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, मेजरिंग एंगल्स, अब मैंने आपको बताया था लास्ट वाली एक्सरसाइज में कि एक राइट एंगल टेस्टर होता है जिसको हम आर ए टेस्टर बोलते हैं. अब वो मेथड जो है वो ठीक है, बट अगर उस वो एंगल्स को कंपेयर करने के लिए वो मेथड अच्छी है, बट जब हमें एंगल्स देखने हैं, मतलब हमको बहुत माइन्यूटली वॉच करना है, उनका एंगल का एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालना है कि अक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है. तो जब हम उसको और डीपली हमें मेजर करना है, माइन्यूटली वॉच करना है, तो उसके लिए हमें वो मेथड हम यूज नहीं करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे. ठीक है, जब हम एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, कितनी होती है, और एंगल के थ्रू उनकी वैल्यूज क्या क्या होती है. ठीक है, तो यहाँ पे मेजरिंग एंगल्स तो मैंने आपको बता दिया. अब मेजर ऑफ एंगल्स, अब एंगल को मेजर करने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे एक पूरी की पूरी क्लॉक बनाते हैं. ये होता है हमारा 12, ये होता है हमारा 6, दिस इज 9 एंड दिस वन इज 3. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरी आर हैंड है, जो मेरा आर हैंड है, वो जब यहाँ से रोटेट होके यहाँ तक आएगा 1/4 तक, तो कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल. लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा मेरा स्ट्रेट एंगल. और जब ये और जब अगर वो यहाँ कहीं होगा तो बन जाएगा ऑब्ट्यूज. लेकिन यहाँ कहीं होगा आर हैंड तो अक्यूट, और यहाँ कहीं होगा तो मोर देन स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब मेरा आर हैंड यहाँ से ऐसे घूमते 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 वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो ये क्या करता है, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है. ठीक है, नाउ अब ईच पार्ट इज अ डिग्री. अब इसकी जो हर एक पार्ट है वो एक्चुअल में क्या होती है, डिग्रीज होती है. जैसे सपोज
ये जो मेरा आर एंड है, अगर वो यहाँ तक आएगा, सिर्फ 1/4 आएगा, तो ये कौन सी डिग्री होगी? दिस इज योर 90 डिग्री। बट अगर ये स्ट्रेट एंगल बनाएगा तो ये कौन सी डिग्री होगी? 180 डिग्री। ठीक है। अब अगर वो यहाँ तक आएगा तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी? 270 डिग्री। और ये कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये होगी आपकी 360 डिग्री। ठीक है। तो जब एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है तो उसे हम कहते हैं 360 डिग्री, और हम उसे कह सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 360 डिग्री क्या होती है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन हाफ रिवॉल्यूशन? अब जो हमारा हाफ रिवॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है। ये मेरा आर एंड है और ये है मेरा 9 और ये 3। तो हाफ रिवॉल्यूशन ये हो गया, तो कौन सी डिग्री बनेगी? तो यहाँ पे बनेगी हाफ रिवॉल्यूशन में, हाफ रिवॉल्यूशन में आपकी बनेगी 180 डिग्री। ठीक है। इन वन स्ट्रेट एंगल, इसमें एक स्ट्रेट एंगल भी होगा। ठीक है। इसे हम ऑल्सो क्या बोलेंगे? दिस इज योर स्ट्रेट एंगल। ओके। नाउ हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक 180 डिग्री एंड 360 डिग्री? अब 180 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होते हैं बताओ मुझे? 180 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होते हैं? तो पहला राइट एंगल ये हो गया और दूसरा राइट एंगल ये हो गया। तो 180 डिग्री में आपके 2 राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब 360 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होंगे? जितने 1/4 होंगे। और कितने 1/4 होते हैं? 1 2 3 और एक ये हो गया 4। तो कितने हो गए? तो 360 डिग्री में आपके 4 क्या होंगे? राइट एंगल्स होंगे। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, do this, cut out circular shape using a bangle or take a circular sheet of about same size। अब यहाँ पे एंगल्स को डीपली समझाने के लिए आपको बताया हुआ है कि हम एक सर्कुलर शेप, अगर जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि एक सर्कुलर शेप है और उसको अगर मैं कट आउट करती हूँ, मतलब ऐसे कुछ कट आउट करूँ यहाँ से। ठीक है। तो कट आउट करके मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दूँ तो ये ऐसे यहाँ पे आके फोल्ड हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा फोल्ड होने के बाद। ठीक है। सर्कुलर शेप को ये 4 टाइम्स फोल्ड किया, मतलब एक बार हाफ बीच से किया और एक बार यहाँ से, तो ये ऐसा कुछ शेप बन जाएगा। ठीक है। तो आपको ये खुद करके देखना है। ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आपको खुद करना है। एक सर्कुलर शेप लेना है, ठीक है, पेपर का। फिर उसको पहले यहाँ से फोल्ड करना है या कट आउट कर देना है। कट आउट करने के बाद वो कुछ ऐसा बचेगा, देखो ऐसा, यहाँ से ऐसा कुछ। फिर उसके बाद आपको इसको फिर कट आउट करना है यहाँ से, और यहाँ से भी कट आउट करने के बाद वो कुछ ऐसा बचेगा, देखो। ठीक है। तो अब आपने एक सर्कुलर शेप की शीट ली है, उसको कट आउट करके कुछ ऐसा बना दिया। नाउ फोल्ड इट ट्वाइस टू गेट अ शेप शोन। आपको इसको 2 बार फोल्ड करना है। दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। अब ये जो होता है ये होता है आपका क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है। ओपन इट आउट, यू विल फाइंड अ सेमी सर्कल। अगर आप इसको ओपन करोगे, जैसे अगर वापस इस पोजीशन में आओगे, तो ये एक सेमी सर्कल कहलाएगा। विथ अ फोल्ड इन मिडल, मार्क 90 डिग्री ऑन द फोल्ड। ठीक है। तो अगर हम इसको मार्क कर सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री इस फोल्ड को, है ना। फोल्ड द सेमी सर्कल टू रीच। अगर हमने सेमी सर्कल को फोल्ड किया तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? सेमी सर्कल को फोल्ड किया तो हम यहाँ आ जाएंगे। नाउ द क्वाड्रेंट, ये देखो ये सेमी सर्कल को फोल्ड किया हुआ है ना, ये वाला पार्ट। तो सेमी सर्कल को फोल्ड किया तो ऐसा बन गया द क्वाड्रेंट। नाउ फोल्ड द क्वाड्रेंट वंस मोर एज शोन। अगर आप इसको एक बार और फोल्ड करते हो, मतलब ये जो कुछ ऐसा शेप निकल के आता है ऐसा, है ना, इसको एक बार आप और यहाँ से फोल्ड करते हो तो ये कैसा बन जाएगा? और एक बार फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जो शेप होगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा हाफ ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हाफ दैट इज 45 डिग्री हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये बन गया है
45 डिग्री। ठीक है, अब मूविंग ऑन नेक्स्ट, ओपन इट आउट नाउ। अब इसको ओपन अगर हम वापस से ओपन करते हैं तो ये कैसा दिखेगा, टू फोल्ड्स अपीयर ऑन ईच साइड, एक फोल्ड यहाँ दिखेगा और एक फोल्ड यहाँ दिखेगा। व्हाट इज द एंगल अप टू फर्स्ट न्यू लाइन। अब ये जो एंगल है, ये फर्स्ट न्यू लाइन, अब कौन सा एंगल बना, तो ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री। ठीक है, द फोल्ड ऑन अदर साइड वुड बी 90 प्लस 45। अगर हम इसको दूसरे साइड वाला जो फोल्ड, देखो पहले साइड वाला फोल्ड हमारा 45 दिखेगा, लेकिन दूसरे साइड वाला जो फोल्ड होगा वहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। ठीक है, अब आपको 135 डिग्री यहाँ पे दिखेगा। नाउ फोल्ड पेपर अगेन 45 डिग्री। अगर इस पेपर को फिर से और फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करते हैं, तो ये 45 डिग्री का हाफ हो जाएगा। हाफ कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14.5, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएंगे, तो इसको हम 22 बाय हाफ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 22 बाय हाफ। ठीक है, अब द एंगल ऑन द लेफ्ट ऑफ 135 वुड बी। अब देखो ये इसको, ये 45 को अगर आप हाफ करते हो तो ये कौन सा एंगल बनेगा, 22/7 या फिर 27.5 भी बोल सकते हैं इसको डिग्री, 22/7। 22/7 का मतलब भी वही होता है ना। तो क्यों 22/7 बोलते हैं, क्योंकि ये टू टू ये कितना हो जाता है 44, 44 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 45/2। तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसको 45 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ ऑफ 45 डिग्री या फिर 22/1/2। अब ये वाला जो 135 है, ये इधर तक 135 था पूरा, बट अब ये वाला जो पोर्शन है, ये इसमें अगर हमने और 45 डिग्री का आधा मतलब 22/1/2 अगर इसमें ऐड किया तो ये कौन सा एंगल, ये कितना बन जाएगा, देखो ये 135 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें मैंने 22/1/2 किया, तो 22/1/2 अगर मैं करती हूँ तो मैं 1/2 भी छोड़ देती हूँ, इसको सीधे सीधे प्लस कर देती हूँ, ये हो जाएगा 157 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 157 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालते हैं तो। ठीक है, नाउ इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेटली मेजर्स प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। प्रोटेक्टर कैसे होते हैं पता है ना आपको, क्या होते हैं, देखो ये है हमारा एक प्रोटेक्टर। देखो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होता है और 0 से स्टार्ट होने के बाद ये 10 डिग्री, फिर ये 20, ये 30, फिर ये 40, फिर ये 50 60 70 80 और ये होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जो एंगल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है वो होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, और 45 डिग्री आपका कहाँ तक रहता है, ये यहाँ तक, ये देखो ये आपका 40 और ये हो गया आपका 45। तो जो एंगल आपका यहाँ तक रहेगा ये 45 होगा, जो यहाँ तक रहेगा ये 90, फिर 180 पूरा आपका कहाँ तक होगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये देखो 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक आपका 180। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आप प्रोटेक्टर जहाँ पे भी रखोगे आप ऐसे पॉइंट बना लोगे कि ये 180 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इस तरीके से पूरी 0 से लेके पूरी डिग्रीज दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी पॉइंट होगा उसको यहाँ पे रखना है प्रोटेक्टर को उठा के, और यहाँ से आप उसको मार्क कर लेना कि ये जैसे कि सपोज आपको मार्क करना है 90 डिग्री, तो आपने यहाँ मार्क कर लिया, फिर प्रोटेक्टर हटा के आपने स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 90 डिग्री आपको कैसे बनाना है। तो ये होता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टर, जिसको आपको यूज करना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें 180 डिग्री के पूरे इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात उसमें ये है कि ईच पार्ट इज इक्वल टू अ डिग्री, हर एक पार्ट इक्वल है डिग्री के बराबर। अब द मार्किंग्स स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑन राइट साइड एंड एंड्स विथ 180 डिग्री ऑन लेफ्ट साइड। तो मतलब यहाँ से 0 से आपकी मार्किंग स्टार्ट है
और एंड यहाँ पर है 180 डिग्री पे, ठीक है, और वाइस वर्सा। सपोज यू वांट टू मेजर एन एंगल ABC। अगर आपको एक एंगल ABC मेजर करना है तो ये है आपका ABC। तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर को उठा के इसके ऊपर रख दोगे। अब ये जो M का जो पॉइंट है ये B पे ला के रख दोगे, ठीक है। जैसे हम B पे ला के रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 40 डिग्री देखो मेजर हो जाएगा। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 40 डिग्री लाइन में, तो उसको हम बोलेंगे मेजरिंग एन एंगल ABC इक्वल्स टू 40 डिग्री। नाउ अब इसी तरीके से आपको प्रोटेक्टर को यूज करना है, मिड पॉइंट पे एम को रखना है और एंगल्स को इस तरीके से निकालना है। तो ऐसे आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। एडजस्ट करना है प्रोटेक्टर को सो दैट BC इज अलोंग द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर। यहाँ पे देखो ये जो BC है इसकी जो स्ट्रेट है ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए अलोंग विथ स्ट्रेट ऑफ द प्रोटेक्टर, और इसका जो B का मिड पॉइंट है वो बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए। तब हम ये देखेंगे कि हमारा जो A है वो कहाँ पे जा रहा है, ये वाली लाइन आपकी कहाँ पे जा रही है। तो आप ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। कौन सी रो है, ये 40 पे आ रही है, तो आप कहेंगे कि एंगल ABC इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम बोलेंगे वी राइट एम एंगल ABC इक्वल्स टू 40 डिग्री, और सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपका किसी भी एंगल को प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना। नाउ एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो गई है हमारी, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल। अब राइट एंगल का मेजर क्या होता है ये आपको बताना है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको सॉल्व करोगे। तो राइट एंगल इज 90 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि स्ट्रेट एंगल का क्या होता है। अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। इसी में आपका एक होमवर्क है, आपको इसमें ये बताना है कि रिफ्लेक्स सॉरी सॉरी अभी मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि होमवर्क देने के लिए मुझे एंगल्स निकालने होंगे, तो मैं वो बाद में देती हूँ। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द मेजर ऑफ एन अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्या ये ऐसा होगा, अक्यूट एंगल जो है वो लेस देन होता है 90 डिग्री के, तो यस, या फिर हम इसको बोलेंगे ट्रू। सेकंड क्वेश्चन में पूछता है कि मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। फिर थर्ड है द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ट्रू। फोर्थ है द मेजर ऑफ एन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री, ट्रू। फिफ्थ है इफ MA is 53 degree and MB is 35 degree, then MA is greater than MB एंगल ऑफ B। आपको ये बताना है क्या ये वाला एंगल आपका बड़ा होगा इस एंगल से, तो यस, या हम इसको बोलेंगे ट्रू, ठीक है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 में है राइट डाउन द मेजर ऑफ सम अक्यूट एंगल्स सम ऑब्ट्यूज एंगल्स गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल। तो आपको अक्यूट एंगल के एग्जाम्पल देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है सम अक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो सम अक्यूट एंगल्स आपके कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से छोटे कौन कौन से एंगल्स होते हैं, तो एक होता है आपका, आप कुछ भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, 55 डिग्री, ठीक है। फिर और हो जाएंगे आपके अक्यूट एंगल और कौन कौन से होंगे, 45 डिग्री और 34 डिग्री, 22 डिग्री, फिर 38 डिग्री, फिर 46 डिग्री, 31 डिग्री। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है सम ऑब्ट्यूज एंगल के मेजर्स बताने। तो ऑब्ट्यूज एंगल के मेजर्स आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा होता है तो इसके मेजर्स कैसे होंगे, 111 डिग्री, 121 डिग्री, 135 डिग्री,
140 डिग्री, 146 डिग्री, 110 डिग्री, 121 डिग्री. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स. ठीक है, दीज आर द मेजर्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर्स. तो ये आपका होमवर्क होगा. इनको आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है और आप ये कौन से एंगल्स हैं इनको आपको राइट डाउन करके लिखना है. मेजर्स की कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एम पॉइंट यहाँ होगा प्रोटेक्टर का, और लाइन आपकी जो होगी प्रोटेक्टर की जीरो वाली वो यहाँ पे होगी. सिमिलरली यहाँ पे आपका एम पॉइंट होगा और लाइन आपकी यहाँ होगी. तो इससे आप बता सकते हो ये कौन कौन से मेजर्स होंगे एंगल के. और ऐसे सिमिलरली ये भी करना है आपको. और ये वैसे ये तो आपका सीधे दिख रहा है 90 डिग्री है, और बाकी आपको निकालना है. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. विच एंगल्स हैज अ लार्ज मेजर्स, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर्स. तो कौन सा एंगल ऐसा होगा जिसके मेजर्स लार्ज होंगे. तो लार्ज मेजर तो इसी के होंगे और इसके स्मॉल होंगे. ठीक है, दोनों के दोनों आपके अक्यूट एंगल हैं. क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटे हैं तो दोनों अक्यूट एंगल होंगे, बट इसका मेजर्स बड़ा होगा और इसका छोटा होगा. तो ये भी आप इसको भी प्रोटेक्टर पे रख के कैलकुलेट कर लेना कि इसके मेजर्स क्या क्या होंगे. तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो एंगल होगा आपका ये 40 डिग्री होगा. ये वाला कौन सा, ये वाला. ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री होना चाहिए. तो ये मैंने ऐसा बताया, आप इनको मेजर करके निकाल लेना प्रोटेक्टर से. फिर ऐसे एक और क्वेश्चन है, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर्स एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम. तो ये भी यहाँ पे भी दो एग्जांपल्स हैं, इनके भी मेजर्स आपको निकालने हैं. तो यहाँ पर भी आपके ये मेरे ख्याल से ये भी हो जाएगा आपका अराउंड 40 डिग्री, और ये भी हो जाएगा आपका अराउंड 60 डिग्री के अराउंड होगा. ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम देती हूँ एंगल ए और इसको देती हूँ बी, तो आपका जो एंगल ए हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40 डिग्री, और एंगल बी जो होगा वो होगा आपका 60 डिग्री. ये मैंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताई है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको क्या करना है, कंपास से खुद मेजर करके निकालनी है. अब हमको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा लार्जर होगा. तो एंगल बी इज लार्जर मेजर. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे हमको फिल करना है ब्लैंक्स में. तो क्या बताना है हमको कि इनमें से कौन कौन से एंगल्स होंगे. राइट, acute, straight, obtuse. An angle, first question, an angle whose measure is less than right angle is, जो जिसके मेजर्स लेस देन राइट एंगल होते हैं वो होता है हमारा acute एंगल. एन एंगल whose measure is greater than right angle वो होता है हमारा, कौन सा एंगल होता है वो, obtuse. एन एंगल whose measure is the sum of measure of two right angles, तो वो एंगल हमारा हो जाएगा, टू राइट एंगल्स मिला के क्या बनता है, एक 180 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट एंगल. ठीक है, when the sum of measure of two angles is that of right angles then each one of them is, अगर sum, तो उस कंडीशन में जो हमारे एंगल्स होंगे, जब दो एंगल्स का सम राइट एंगल मतलब 90 डिग्री निकल के आ रहा है, दो एंगल्स मतलब एक एंगल ये होगा प्लस एक एंगल ये होगा, जो भी वैल्यू होगी उनका सम 90 डिग्री मतलब राइट एंगल निकल के आ रहा है. तो इसका मतलब ये कि ये दोनों एंगल्स जो होंगे ये इससे कम होंगे, तभी इनका सम 90 डिग्री निकल के आ रहा है ना. तो ये वाले जो एंगल होंगे ईच वन ऑफ देम ये होंगे आपके acute एंगल्स. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल्स एंड इफ वन ऑफ द एंगल इज acute देन अदर एंगल शुड बी. अगर एक एंगल आपका acute होगा मतलब एक एंगल की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी लेस देन होगी. ठीक है, लेस देन होगी 90 डिग्री से, मतलब x कुछ भी हो सकता है, लेस देन होगी 90 डिग्री से. बट हमको क्या बताना है, मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल, जो भी इनका मेजर होगा वो होना चाहिए 180 डिग्री. ठीक है, तो दूसरे एंगल की वैल्यू जो होगी वो मेरी वो ग्रेटर होगी 90 डिग्री से, ऐसे ही होगा. तो एक एंगल अगर, क्योंकि ये छोटी है ये लेस देन है, तो ये एंगल तो मेरा क्या हो जाएगा
अक्यूट एंगल हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन है। बट अब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये एंगल जो है आपका ये ग्रेटर है, ठीक है, ये ग्रेटर एंगल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये ग्रेटर एंगल होगा तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो अदर एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द फिगर। एंगल के मेजर्स देखने हैं, फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर। तो इनको सबको प्रोटेक्टर से मेजर करना है, तो पहले आप एस्टिमेट करो आईज से। तो अगर आईज से इसको एस्टिमेट करते हैं तो ये अराउंड 45 डिग्री होना चाहिए, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। अब आप इसको प्रोटेक्टर से खुद निकाल लेना। फिर ऐसे ये वाला जो एंगल है अराउंड 130 डिग्री है, ठीक है। तो ये 130 डिग्री है, आप इसको प्रोटेक्टर से निकालो कितना है। फिर ये वाला जो है मेरा, ये कुछ है मेरा 75 डिग्री, इसको भी निकालो। और ये वाला जो है ये है मेरा 155 डिग्री, इसको भी निकालो आप प्रोटेक्टर से, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का होमवर्क है आपका। 9th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। तो आपको क्या करना है, एंगल मेजर करना है बिटवीन द क्लॉक्स ऑफ द ईच फिगर। तो ये वाला जो है इसका अगर मैं एंगल मेजर करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा इतना, मतलब ये हो जाएगा मेरा कितना, 90, 180 प्लस 1/4 कितना होता है आपका 90, तो ये हो जाएगा आपका 270, ठीक है। इसका मेजर हो जाएगा 270, फिर इसका मेजर होगा ये इतना ही है, ठीक है। तो जब ये इतना ही होता है तो उस कंडीशन में जो एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, तो ये जो होता है इसको आप प्रोटेक्टर से वैसे निकाल के देख लेना। वैसे एक मतलब 1 आवर के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है आपका 30 डिग्री, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, अगर इसको आप इस साइड से निकाल रहे हो, इधर से निकाल रहे हो, 9 AM निकाल रहे हो सपोज, तो 9 AM अगर आप निकालोगे तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इधर से निकालना है तो ये 270 होगा। अगर 9 AM निकालना है, यहाँ से निकालना है एंगल, तो ये 90 डिग्री। अब ये आपका होगा स्ट्रेट एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क फिर से दे दिया मैम ने आपको, क्योंकि ये बहुत ईजी है इसलिए इसको आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। आपको हर एक एंगल को मेजर करना है और क्लासीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे मेजर करके आपको बताती हूँ कि एंगल ए ओ बी कितना होगा। तो एंगल ए ओ बी होगा आपका 40 डिग्री, ये मैंने प्रोटेक्टर से मेजर किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। फिर एंगल ए ओ सी हो जाएगा आपका कुछ 125, ये हो गया आपका 125 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है बी ओ सी, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो अगर मैं ये 25 में से 40 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 85, तो ये हो गया आपका 85 डिग्री, ठीक है। इसको प्रोटेक्टर से आपको सबको मेजर करना है, ठीक है। देन एंगल डी ओ सी ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 95 डिग्री। तो ये हो गया आपका 95। अगर मैं इन सबका सम करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा 95। देखो, अगर मैं पूरा कहाँ से निकालना है, ये डी ओ ए से, तो ये डी ओ ए यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं डी ओ बी निकालती हूँ तो ये तो स्ट्रेट एंगल दिख रहा है मुझे, तो ये स्ट्रेट एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, एक दूसरे को ऐड करके भी इनका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इनको एक बार चेक कर लेना विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको चेक करना है और आपको बताना है कि किस टाइप के एंगल। देखो, जैसे आपका ये 40 डिग्री मतलब ये लेस देन क्या है, राइट एंगल, तो ये कौन सा एंगल होगा, तो ये हो जाएगा आपका अक्यूट एंगल। फिर ये मोर देन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। फिर ये 85 है तो लेस देन 90 डिग्री, तो ये भी आपका हो जाएगा अक्यूट एंगल। फिर 95 भी आपका 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 140 डिग्री, तो ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि ये मोर देन 90 डिग्री। अब 180 डिग्री आपका कौन सा एंगल होता है, ये होता है आपका
स्ट्रेट एंगल, लेकिन अगर कोई एंगल आपका 180 से बड़ा होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर। सो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस तरीके से प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट है। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर द डे। I'm going to leaving this class and all the best. Okay, bye.